जो आज ये बैठक की गई है रिवाइज झरिया मास्टर प्लान के बारे में की गई। आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने ये रिवाइज्ड प्लान स्वीकृत किया है और विशेष रूप से इसका फोकस है कि जो झरिया क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो सब्सिडेंस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो। तो जो बेलगड़िया टाउनशिप यहाँ पर बन रही है, काफ़ी दिनों से बन रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो इस तरह से डेवलप हो कि लोग वहाँ पर खुशी से जाएं और वहाँ पर जाकर रहें और वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी बने जहाँ पर उनकी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सारी सुविधा हो। हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको स्किल्स दी जाए, अपनी जो बिज़नेस उनको करना है वो वहाँ पे कर सकें, और जो भी सुविधाएं हैं सरकार की, चाहे स्कूल हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, चाहे वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, चाहे मतलब जिस तरह की भी जो सुविधाएं हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों। तो यही इस स्कीम का पार्ट है और हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम अच्छी तरह से करें। पूर्व में थोड़ा सा जो एक कम्युनिकेशन गैप या जो इस तरह का था कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन का अभाव, इस नई योजना में उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया है और जेआरडीए को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के रूप में डेवलप किया गया है और इसमें मॉनिटरिंग भी की जाएगी, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, जो राज्य सरकार के स्तर से और भारत सरकार के स्तर से की जाएगी। बीसीसीएल का अभी भी एम्प्लॉय जितना है वो 400 और शिफ्ट होना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट 11,000 जो है वो नॉन एलटीएच एंड एलटीएच मिला के होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलसाद खान। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी आज धनबाद आई हुई हैं एक दिवसीय दौरे पे और सर्किट हाउस में उनका स्वागत है धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और साथ ही धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने किया। वही उसके बाद देखिए हम लोग भी धनबाद समाहरणालय में यहाँ पर वो विभागीय बैठक कर रही हैं और बैठक का मेन मुद्दा है झरिया मास्टर प्लान के तहत जो फिर से सरकार ने रिवाइज़ किया है और करीब 5,940 करोड़ का आवंटन की बात कही जा रही है कि 5,940 करोड़ में झरिया के जो विस्थापित हैं उनको बसाया जाएगा। हालांकि बेलगड़िया में काफ़ी वर्षों से ही ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अभी तक लोग जो है पूरी तरह से वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि झरिया मास्टर प्लान के तहत जो पुराना प्रावधान था उसके तहत वहाँ पे लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही थी। लोगों का मेन मुद्दा था कि वहाँ पे रोज़गार की सुविधा नहीं है, जिसके तहत झरिया के लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाह रहे थे। हालांकि अभी पिछले दौरान जब 5,940 करोड़ के लगभग राशि का केंद्र सरकार ने आवंटन करने की बात कही है, तब से एक नई ऊर्जा लोगों में आई है और लोग और जिला प्रशासन भी इस मामले को लेकर रेस है। लगातार धनबाद उपायुक्त बेलगड़िया का दौरा कर रहे हैं, साथ ही अग्निपरीक्षण क्षेत्र जो है वहाँ के लोगों की समस्याओं का भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग बेलगड़िया क्यों नहीं जाना चाहते हैं। उसी मुद्दे को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी धनबाद समाहरणालय में बैठक करी। इस बैठक में धनबाद के जिले के पदाधिकारी तो है ही, साथ ही बिसल के सीएमडी सहित बिसल के अधिकारी मौजूद हैं। तो बैठक हालांकि अभी चल रही है और बैठक के बाद हम लोग बात करेंगे मुख्य सचिव अलका तिवारी से और जानेंगे कि इस बार जो सरकार ने आवंटन करने की बात की है 5,940 करोड़ लगभग राशि की, उसके तहत क्या कुछ नई सुविधाएं जो लोगों को वहाँ पे दी जाएंगी बेलगड़िया में, जिसके तहत लोग जो हैं बेलगड़िया जाएं। जो आज ये बैठक की गई है रिवाइज झरिया मास्टर प्लान के बारे में की गई। आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने ये रिवाइज्ड प्लान स्वीकृत किया है और विशेष रूप से इसका फोकस है कि जो झरिया क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो सब्सिडेंस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो। तो जो बेलगड़िया टाउनशिप यहाँ पर बन रही है, काफ़ी दिनों से बन रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो इस तरह से डेवलप हो कि लोग वहाँ पर खुशी से जाएं और वहाँ पर जाकर रहें और वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी बने जहाँ पर उनकी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सारी सुविधा हो। हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको स्किल्स दी जाए, अपनी जो बिज़नेस उनको करना है वो वहाँ पे कर सकें, और जो भी सुविधाएं हैं सरकार की, चाहे स्कूल हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, चाहे वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, चाहे मतलब जिस तरह की भी जो सुविधाएं हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों। तो यही इस स्कीम का पार्ट है और हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम अच्छी तरह से करें। पूर्व में थोड़ा सा जो एक कम्युनिकेशन गैप या जो इस तरह का था कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन का अभाव, इस नई योजना में उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया है और जेआरडीए को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के रूप में डेवलप किया गया है
और इसमें मॉनिटरिंग भी की जाएगी, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, जो राज्य सरकार के स्तर से और भारत सरकार के स्तर से की जाएगी। हाँ, आज जो बैठक हुई है समीक्षा बैठक, इसमें क्या कुछ सामने आया था, कहाँ परेशानी और क्या कुछ उसमें सुझाव? हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा की, क्योंकि ये प्लान अभी अभी आया है, तो कैसे हम लोग इफ़ेक्टिव ढंग से इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें, और हम लोगों की जो योजना है कि एक टाइमलाइन से हम लोग चलें कि जिस मंथ तक जो कार्य हमें करना है उसको हम करें और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो यही इसका उद्देश्य है। रोज़गार मुख्य फोकस है। इस योजना का मुख्य फोकस ही रोज़गार है कि कैसे उनको स्किलिंग दी जाए, कैसे उनके लिए फाइनेंसिंग दी जाए, कैसे उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। मैडम, जो अग्नि प्रभावित का भूल है क्षेत्र में रह रहे, उनमें विरोध है कि हम बेलगड़िया नहीं, जो विरोध का मुख्य कारण है कि जो नया मास्टर प्लान है उनको क्या सुविधाएं मिलेगी, ये जानकारी उन्हें। तो ये जानकारी मुझे लगता है हम लोग उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इस बार जो सुविधा दी जाएगी वो पूर्व की सुविधा से बहुत अच्छी है, तो ये जानकारी हम लोग उनको उपलब्ध करा देंगे। जागरूकता कार्यक्रम वगैरह जागरूकता कार्यक्रम चलाकर उनसे संपर्क करके उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कितने परिवार पुनर्वासित करने का प्लान है? अभी कितना है? टोटल 4000 लोग रहे, 4000 फैमिलीज रह रहे हैं टोटल 35। अभी और कितना प्लान करना पुनर्वास कितना चयनित हो पाया, कितना डेंजर स्थल चयनित हो पाया? अभी ये जो चयनित हुआ है वो 81 ऐसे स्थल चयनित हुए हैं जो कि हाई रिस्क एरिया हैं, जो वल्नरेबल एरिया हैं। तो पहला फेज़ वो है जहाँ पे कार्य किया जाएगा, जहाँ BCCL कार्य करेगा उसको आग को कंट्रोल करने के लिए, और वहीं के जो व्यक्ति हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। सर्वे को लेकर इशू आ रहा था कि सर्वे जो किया गया, सर्वे किया गया, उसमें कुछ लोग थे जो कि अवैध रूप से या किस तरह से सर्वे, वो उसको दोबारा से उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फर्स्ट टाइम जो AI की मदद से मैपिंग की जा रही है, ये क्या है मैम, कैसे होगा? AI के बारे में तो दिया है, उसको कार्रवाई करेंगे हम लोग। ये तो पहले मतलब इस योजना का पार्ट है ये AI के मदद से करने का, लेकिन हम लोग जो वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो फिज़िकल वेरिफिकेशन भी कराएंगे कि सर्वे के आलोक में जो LTH होल्डर, जो लीज टाइटल होल्डर्स थे और नॉन लीज टाइटल होल्डर्स थे, उनका हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे कि जिससे कोई गलत व्यक्ति सूची में ना आ जाए। और ये तय हुआ है कि 2019 का जो सर्वे है उसके आलोक में ही कार्रवाई की जाए। छरिया मास्टर प्लान में तो कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई छरिया उसमें तो और भी अगले प्रोवाइड करते, तो वैसे लोगों तक ये बात कैसे पहुँचाने के प्रयास? अभी ये योजना केवल इसी क्षेत्र के लिए है। जिस योजना की अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो इसी क्षेत्र के लिए है। झरिया रहेगा या झरिया के अलावा भी जहाँ आगे झरिया? अभी ये केवल छरिया। हाई लेवल जो निरीक्षण हुआ है झरिया मास्टर प्लान का, हम लोग जो काम कर रहे हैं JRD अथॉरिटी एज वेल एज BCCL, तो CS मैडम द्वारा आज ये हाई लेवल निरीक्षण हुआ जहाँ डायरेक्टर माइंस भी थे। तो उसमें काम में हम लोग का कितना अग्रगति हुआ है अभी तक, और आगे चल के और भी कितना टाइम शेड्यूल करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर वीकली बेसिस ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी इसका रिव्यू कर रहे हैं। इस बार का जो अच्छा चीज़ है, ना केवल जो पैकेज है और जो हम लोग प्रावधान है इसमें किए हैं वो अच्छे हैं, बट इसमें एक टाइम शेड्यूल बना है और वो टाइम शेड्यूल का अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, इसका भी आप देखे हैं कि निरीक्षण हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है, तो इसमें तेजी आएगा। BCCL की जो परियोजना है उसके विस्तारीकरण को लेकर के कितने लोगों को पुनर्वासित किया जाना है? BCCL का अभी भी एम्प्लॉई जितना है वो 400 और शिफ्ट होना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट 11,000 जो है वो नॉन LTH और LTH मिला के होगा। 11,000 का सर पुनर्वास होगा फिर इसमें? हाँ, वो तो घर तो बना हुआ है, घर बना हुआ है।